राधे राधे, राम राम सभी के लिए। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे ही रहिएगा। देखिए, बहुत टाइम से सोचा कि हम यहाँ पर इंटर्नशिप की फ़ाइल डाल दें, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया और इसी वजह से फ़ाइल यहाँ सेंड हम कर नहीं पाए। तो आज देख लीजिए, क्योंकि अब आपके लिए आवश्यकता पड़ेगी एमएड थर्ड सेमेस्टर फ़ाइल बनाने की, ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चे जो एमएड थर्ड सेमेस्टर में आए हैं, उनको अभी ये नहीं पता कि इंटर्नशिप किस तरह बनाई जाती है। कुछ बच्चे क्या, हम सभी लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि हम नए नए क्लास में आते हैं तो नहीं पता रहता है। तो उन बच्चों के लिए हेल्प के लिए यहाँ पर एमएड थर्ड सेमेस्टर की फ़ाइल डाली गई है। और ये इंटर्नशिप जो वर्क है 50 नंबर का होता है, पेपर 305 है ये, ठीक है, ध्यान रखना। सिनॉप्सिस की बात है तो 304 हमने कई सिनॉप्सिस डाली हुई हैं और आप चाहोगे तो और डाल देंगे। वैसे 305 है इंटर्नशिप की फ़ाइल। इंटर्नशिप में क्या होता है कि आपको भेजा जाता है किसी स्कूल में, ठीक है, चाहे वो 12th लेवल का हो, चाहे वो 10th लेवल तक का हो। ऐसा होता है कि जो बीएड वाले विद्यार्थी होते हैं, बीएड वाले विद्यार्थियों को 28 से 35 दिन के लिए किसी अलग स्कूल में भेजा जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। बच्चों को इस तरह वो लोग पढ़ाते हैं जैसे कोई टीचर पढ़ा रहे हों, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग चल रही होती है। तो बीएड वाले बच्चे जो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलों में जाते हैं, तो उनको बीएड वालों को देखने के लिए, बीएड वालों का ऑब्जर्वेशन करने के लिए फिर आपको भेजा जाता है वहाँ पर। यानी कि आप बीएड वालों को ऑब्जर्व करोगे कि ये लोग कैसे पढ़ा रहे हैं। तो इसे कहते हैं एमएड वाले सुपरवाइजर बनकर जाते हैं वहाँ, ठीक है। यानी कि आपके सुपरविजन में बीएड वाले छोटे वाले विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप टीचर एजुकेटर बनने के लिए जा रहे हो। एमएड वाले जो हैं वो टीचर एजुकेटर ही तो बनने के लिए जा रहे हैं। तो आपकी प्री सर्विस ट्रेनिंग चल रही है। ओके, मतलब यह कि आप सुपरवाइजर बन के वहाँ जाओगे, बीएड वालों को देखोगे कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो बस वही रिपोर्ट जो 28 से 35 दिन की रिपोर्ट है, वही रिपोर्ट आपको अपने कॉलेज में सबमिट करनी होती है कि बीएड वाले कैसे विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा रहा, उनके व्यवहार में परिवर्तन आया नहीं आया, और उनका अदर टीचर के साथ कैसा व्यवहार रहा, स्कूल स्टाफ के साथ कैसा व्यवहार रहा। ये सारी चीज़ें आप अपनी इस इंटर्नशिप रिपोर्ट में लिखते हो। तो ये ध्यान रखना कि एमएड थर्ड सेमेस्टर के लिए है। पहली बात ये कि एमएड थर्ड सेमेस्टर के लिए। दूसरी बात ये पेपर 305 है। और आपको जो आपने जिस स्कूल में आपको भेजा गया है बीएड वालों को ऑब्जर्वेशन करने के लिए, तो उस स्कूल का आप यहाँ नाम लिखते हो, ठीक है, अपने कॉलेज का नाम लिखते हो, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखते हो। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको इस तरह से इसका फ्रंट पेज बनाना है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि इंटर्नशिप क्या होता है। इंटर्नशिप, ठीक है, आपको भेजा जाता है बीएड वाले बच्चों का ऑब्जर्वेशन करने के लिए कि बीएड वाले बच्चे छोटे वाले बालकों को, हाई स्कूल इंटर तक के बालकों को किस तरह पढ़ा रहे हैं। तो आपको वो सारा वहाँ जो आपने देखा है, उनका पढ़ाने का तरीका, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, रहने का तरीका, बात करने का तरीका, व्यवहार का तरीका, वो सब आपको इसमें रिपोर्ट में लिखना होता है, ठीक है। इसका फ्रंट पेज बनेगा इस तरह से। यहाँ पर आपका जो आपके जो सीनियर हैं, मतलब आपको जो भेज रहे हैं, जिसके अंडर गाइडेंस में आप यहाँ पर करने जा रहे हो इंटर्नशिप, उनका यहाँ फोटो लगाएं, या नाम और उनका पूरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी होती है। और आपका जो भी नाम है तो सबमिटेड बाई करके आप अपना नाम लिखोगे, या अपना सेमेस्टर लिखोगे, या सेशन लिखोगे, रोल नंबर लिखोगे, ठीक है। तो इस तरह आपको फ्रंट पेज बना लेना है। तो ऐसा आपका फ्रंट पेज बनके तैयार हो जाएगा। अब आती है मुख्य चीज़ कि अब हम इसके बाद हम क्या लगाएं और कैसे करें। तो ये ध्यान रखिए कि आप जिस भी स्कूल में गए हो सुपरविजन के लिए, जिस भी स्कूल में वहाँ पर आप पर्यवेक्षण के लिए गए हो, विद्यार्थियों पर्यवेक्षण के लिए गए हो, तो उसी स्कूल के द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप इतने दिन तक यहाँ आए, 28 से 30 दिन, आप जितने भी दिन वहाँ पहुँचे हो, आप इतने दिन यहाँ आए और आपने यहाँ पर इस तरह से यहाँ कार्य किया। यानी कि अच्छा किया तो आपके बारे में अच्छा लिखा होगा, बुरा किया तो बुरा लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही स्कूल वाले आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, जिससे ये सर्टिफाइड हो जाएगा कि भैया आपने वहाँ पर सुपरविज़न किया है, ऑब्जर्वेशन किया है, हो जाएगा। तो इसके बाद, इस पेज के बाद आपको क्या लगाना है, आपको यही सर्टिफिकेट लगाना है। तो आपको सर्टिफिकेट हम दिखा देते हैं एक बार, कैसा सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट आपको आपके स्कूल से, जिसमें आपने पढ़ाया है, मतलब सुपरविज़न किया है, वहाँ से आपको इस तरह का सर्टिफिकेट मिल सकता है, जिसमें ये सर्टिफाई कर दिया जाएगा कि आपने वहाँ पर प्रैक्टिस की है, वहाँ आपकी ट्रेनिंग चली है, इंटर्नशिप चली है, इसमें ये सर्टिफिकेट हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब इसके बाद हमको क्या लगाना है, तो सबसे पहले तो हमारा फ्रंट पेज हो गया, सेकंड नंबर पर हम ये लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो होगा वो आप इंडेक्स बनाई गई है, आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो बनाई गई है वो इस तरह से आप देख लीजिए, यहाँ पर पूरा सिलेबस लिख दिया गया और लास्ट में लिखा गया है एमएड इंटर्नशिप प्रोग्राम रिपोर्ट, ठीक है। और ये रिपोर्ट उसी वाले स्कूल की होगी जिसमें आपने सुपरविज़न किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप इस तरह लिख सकते हो इंडेक्स में। अब देखिए, अब जो जो लिखा हुआ है स्टार्ट से एंड तक, ये सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज आगे वाले पेजों में आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। एक बात और अब आपको बता दूं कि यहाँ से यहाँ तक ये सब आपको अपने कॉलेज का लिखना है, यहाँ से यहाँ तक ये सब आपको अपने कॉलेज का लिखना है, ये ध्यान रखना इस बात को, ओके। आपकी फ़ाइल बड़ी ज़बरदस्त बन जाएगी, टेंशन न लो। तो यहाँ से यहाँ तक आपको अपने कॉलेज में का लिखना है, जो सारी चीज़ें हैं ये सब आगे आने वाले पेजों में आप देख पाओगे। और ये सब जब कॉलेज का हो जाएगा उसके बाद आपको वो रिपोर्ट सौंपनी है जो आप स्कूल में करके आए हो, जो आप सुपरविज़न करके आए वो लिखना है। तो देखिए चलते हैं स्टार्ट के पेज की ओर। ये इसका पहला पेज, बेसिक नॉलेज ऑफ कॉलेज, कॉलेज की बेसिक नॉलेज लिखनी है। तो यहाँ पर आरबीएस कॉलेज के बारे में लिखा गया है, आप देख लीजिए। आपका जो भी कॉलेज हो आप उसके हिसाब से लिखना, कहीं ना मिले तो नेट पर सर्च करना, नहीं तो कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस आता है उसमें देख लेना, ठीक है। तो यहाँ कॉलेज की बेसिक नॉलेज लिखी गई है, ऐसे करोगे। अब चूँकि कॉलेज के 6 विशाल परिसर हैं तो ये लिखे गए हैं यहाँ पर, अब पहले 6 थे और अब ये 8 हो गए हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ लिखा गया है, 8 शंकाएँ हैं, ओके। तो आप ये तो आरबीएस कॉलेज के बारे में, आप अपने कॉलेज के बारे में लिखिएगा। यहाँ सब कॉलेजों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दिया गया है, सब कॉलेजेस के बारे में, जो आरबीएस कॉलेज के संस्थान हैं अलग अलग, उनके बारे में लिखा गया है, ठीक है। ये सब आप लिख देंगे। इसके बाद अब पार्ट ए शुरू होता है। तो पार्ट ए में फर्स्ट आता है क्लासरूम टीचिंग क्या है। तो क्लासरूम टीचिंग आपको यहाँ पर लिख देना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, और ऐसी फाइल बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुपर आपके नंबर आएंगे, ठीक है। आप देखते जाइए आगे आगे, क्योंकि टीचर से जो रेस्पॉन्स मिला था इस फाइल को देखकर तो आउटस्टैंडिंग था, मतलब बहुत अच्छी फाइल बनी थी, ओके। तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्लासरूम टीचिंग। इसके बाद माइक्रो टीचिंग क्या है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ गिनी चुनी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन बहुत अच्छी लिखी हुई हैं, आप आराम से लिख सकते हो, क्योंकि टीचर जो हेड है उनकी तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस फाइल को देखकर। तो आप ऐसा बनाओगे तो आपके टीचर बड़े खुश हो जाएंगे, तो ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब माइक्रो टीचिंग के बारे में कहा है ना, तो यहाँ पर इसका ये रिमार्क्स लिख दिए गए हैं कि रिमार्क क्या क्या मिले हैं। ये माइक्रो टीचिंग वो है जो बीएड वाले विद्यार्थी पढ़ा रहे थे और आप उनको देख रहे थे, उनका असेसमेंट कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, वो है, ठीक है। तो आप ये लगाना चाहो लगा लेना, नहीं तो माइक्रो लेसन प्लान और मैक्रो लेसन प्लान यहाँ पर लगा देना। लेसन प्लान प्रिपरेशन कहा गया है ना, जो चौथा पॉइंट है लेसन प्लान प्रिपरेशन। तो यहाँ पर लेसन प्लान जैसे आपने बीएड वाले विद्यार्थियों को सिखाए हैं उस हिसाब से यहाँ पर आपको लगा देना है। अरे आपने कुछ भी भले नहीं सिखाया हो बीएड वालों को, लेकिन इतना कर लेना कि किसी बीएड वाले के फाइल में से फ़ोटो खींच लेना किसी भी लेसन प्लान के, और उस लेसन प्लान को अपने यहाँ पर फाइल में लगा देना, ठीक है। जैसे आपका यहाँ लेसन प्लान प्रिपरेशन का आ जाएगा। यदि टीचर आपसे पूछें कि आपने कैसे लगा दिया, तो उन्हें बताना कि जब बीएड वाले विद्यार्थी लेसन प्लान बना रहे थे तो हमने उनको सिखाया, ठीक है, ऐसा कुछ बता देना। तो आप ऐसा पूरा लेसन प्लान लगेगा 6-7 पेजों का, वो लगा देना यहाँ पर। अब देखिए, अब आता है कॉलेज असेंबली, महाविद्यालय सभा। तो यहाँ पर असेंबली कैसे कैसे होती है, सबसे पहले आपके कॉलेज में प्रार्थना होती है या क्या चीज़ होती है, वो सब आपको यहाँ सीक्वेंस वाइज लिख देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इनका। अच्छा, इंटर्नशिप के बारे में यहाँ पर हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बीएड में तो हो जाती है, खैर आपने वहाँ जाकर पढ़ाया, हो गया, वो रिपोर्ट बन गई, फाइल बन गई, लेकिन एमएड वाले विद्यार्थियों को ये समझ नहीं आता कि हम लोग करेंगे क्या इंटर्नशिप में। तो उनके लिए यहाँ पर ये ज़रूरी है, फाइल भी मतलब यहाँ पर दे दे रहे हैं हम आपको, बता दे रहे हैं फाइल में क्या क्या लिखना है, और दूसरा हमने आपको बता ही दिया कि आप लोग क्या करोगे वहाँ जाकर। थर्ड सेमेस्टर वालों का ये काम है कि जब बीएड वाले विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के लिए किसी स्कूल में भेजा जाए तो फिर आपको भी इस स्कूल में भेजा जाएगा, है ना, ऑब्जर्वेशन के लिए, सुपरविज़न के लिए भेजा जाएगा। आप उन कॉलेज का, स्कूल का और उन बीएड वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन करोगे, देखोगे उनको, उनका असेसमेंट करोगे, ठीक है, अवलोकन करोगे उनका, सारी चीज़ें आप करनी और वही सब लिखना है यहाँ पर। तो आपका काम यही होगा वहाँ पर, ओके। तो देखिए यहाँ पर असेंबली देख ली। अब असेंबली में जो जो आपने लिखा है कि सबसे पहले प्रार्थना होती है, फिर ये राष्ट्रीय गान होता है या कुछ भी होता है, वो सब आपको लिख देना। उसी हिसाब से आपको यहाँ पर डाल देना है कि यहाँ पे लिखा ना पहले प्रेयर होती है, तो प्रेयर यहाँ लिख दी गई है, ठीक है। अब नेशनल एंथम है वो आपने लिख दिया।
और उसके बाद यहाँ पे थॉट्स बोले जाते हैं, तो वो आपने यहाँ लिख दिया। तो आप लिख सकते हो इस तरह से, कुछ भी लिख सकते हो जो आपका मन करे, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं चाहो तो बिल्कुल ना लो। बस हमारा काम है केवल आपको बताना, जैसे आपको समझ आए। उसके बाद यहाँ न्यूज़ व्यूज़ होते हैं, तो न्यूज़ यहाँ लिख दिया गया है कि न्यूज़ ऐसे ऐसे होती है, ये सब आता है उसमें, तो ऐसे लिख दिया गया है, ठीक है। और फिर आगे देखिए, उसके बाद आता है को करिकुलर एक्टिविटीज़। आपके कॉलेज में को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं कि नहीं होती, यदि होती हैं तो कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है। जो आपके कॉलेज में होता है उस हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी हिसाब से लिख दिया गया है, देख लीजिएगा। यदि कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। आराम से देख लीजिए आप। इस तरह आपको करने के बाद स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप, ठीक। फिर आपको यहाँ पर जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो आपके कॉलेज में होती आई हैं, आप उनके बारे में लिख सकते हो कि सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, और स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, ड्रामा एक्टिंग होता है यहाँ पर। तो वो सब चीज़ आप अपने हिसाब से लिख सकते हो जो भी है, ओके। उसके बाद आपको सेमिनार प्रेजेंटेशन, उसके बारे में लिखना है यहाँ पर कि सेमिनार प्रेजेंटेशन कैसा होता है, कौन कौन भूमिका अदा करता है इसमें, इसकी प्रोसेस क्या है, कितने मिनट का ये होता है, इसमें होता क्या क्या है, वो सारी चीज़ आपको लिख देनी है। इस तरह भी आप लिख सकते हो, चाहो अपने हिसाब से भी लिख सकते हो यहाँ पर। लेकिन जो हिसाब लगाया गया है, जिस तरह लिखा गया है, वो बड़ा सोच विचार के लिखा गया है, ठीक है। तो आप जैसा मन हो वैसा लिख सकते हो आप। अभी विचार गोष्ठी के प्रकार क्या क्या होता है वो सब यहाँ दे रखा है। अच्छा, एक बात और आपको बता दूँ, ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं जितनी चीज़ें, इन्हें जब आप लिखोगे ना तो आपको समझ आता चला जाएगा। और यदि समझ आता चला गया तो आपके पेपर में बड़ा काम आएगा, क्योंकि सेमिनार से, इंटरव्यू से, ऑब्जर्वेशन से, इन सब से क्वेश्चन है। एमएड 3rd सेमेस्टर में इन सब से क्वेश्चन हैं, इन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों को जब आप लिखो ना तो बड़े ध्यान से लिखना, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट काउंसलिंग क्या होती है, तो स्टूडेंट काउंसलिंग के बारे में आपको यहाँ लिख देना है, ओके। ये परामर्श क्या होता है, विद्यार्थी को परामर्श हम देते हैं तो क्या होता है इसमें, वो सब चीज़ें लिखी हुई है, देख लीजिए आप ध्यान से। और स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो। ये हो गया। अभी ये सब कॉलेज का ही चल रहा है, जो जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उस कॉलेज का चल रहा है। जैसे आरबीएस कॉलेज के विद्यार्थी का ये, तो आरबीएस कॉलेज के बारे में लिखा है इन्होंने पहले, ठीक है। और ये पार्ट ए चल रहा है, ध्यान रखना। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि बहुत सारा है भी पीछे। तो ये सब देख लिया। उसके बाद आपने ये लिख दिया, एनएसएस के बारे में लिखा गया, ये वाला जो पिछला वाला पेज और ये पेज, ठीक है। अब ये हुआ। इसके बाद आपको रोवर रेंजर्स के बारे में लिख देना है, क्योंकि ये भी तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है जो आपके कॉलेज में कराई जा रही है। तो आप लिख सकते हो ऐसे, जो भी मन हो वैसे लिख सकते हो आप, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि अब ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम, सेवारत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का संगठन। तो उसके बारे में आपको थोड़ा लिख देना है यहाँ पर, जिस तरह से भी है। जो शिक्षक सेवा में है, यानी कि जो टीचिंग कर रहे हैं अभी, उनके बारे में आपको यहाँ लिखना है, ठीक है, कि कैसे होने चाहिए, उनका संगठन कैसा हो, क्या हो। अब यह था पार्ट बी। जो आपने पार्ट ए में जितनी सारी चीज़ें लिखी हैं वो पार्ट बी में भी हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बीएड वालों को असिस्ट करना, उनको सहायता पहुँचानी है, ठीक है। उनको सहायता पहुँचानी, उनके हर कार्य करने में, चाहे अदर एक्टिविटीज़ हों वो कर रहे हो तो उसमें सहायता पहुँचाओ, चाहे वो पढ़ा रहे हो तो उसमें सहायता पहुँचाओ। तो ये जो पार्ट बी है, असिस्टिंग वाला पार्ट है ये, ठीक है। बीएड वालों को आपको असिस्ट करना है, तो ठीक है। तो देख लीजिए इसमें क्या क्या लिखा है, आप ऐसे लिख सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओके। उसके बाद आपको जैसे ये पूरा आपका लिख जाएगा, लेसन प्लान प्रिपरेशन अपना क्या क्या किया, तो आप ऐसे यहाँ लिख सकते हो, ठीक। वीडियो साफ़ नहीं दिख रही हो तो ऊपर वाले 3 पॉइंट जो हैं, यहाँ जो 3 पॉइंट होंगे यहाँ, उनको क्लिक करना, हाई क्वालिटी करके देख लेना, ठीक। अब इसके बाद चूँकि लेसन प्लान प्रिपरेशन में आपने उनकी सहायता की है, तो यहाँ एक और लेसन प्लान आपने चिपका दिया, लगा दिया, मतलब फाइल में। तो ऐसे लेसन प्लान लगा देना, किसी बीएड वाले विद्यार्थी का चेक्ड लेसन प्लान देखना, लगा देना यहाँ, ठीक है। अभी देखो लेसन प्लान काफ़ी बड़ा हो सकता है, यहाँ तो 2-3 पेज ही लगाए गए हैं। अब इसमें पार्ट बी में जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, असिस्टिंग बीएड स्टूडेंट गिविंग सेमिनार प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रिपरेशन। तो सेमिनार प्रिपरेशन में आपने इनकी हेल्प करनी है। अच्छा, एक बात और बताऊँ आपको, कोई शब्द इसमें गलत लग रहा हो तो सही कर लेना, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में लिखा जो गया है ना ये, तो जहाँ भी तुमको कुछ मिस्टेक लग रही हो उससे सही कर लेना ध्यान से।
ओके, यहाँ लिखा है ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होगा, एजुकेशनल नहीं, एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो लिख देना इसको। अब आपके कॉलेज में क्या हुआ उस हिसाब से लिखना आप, ठीक है। देख लीजिए एक बार। अच्छा, इसके बाद आपने ये हो गया प्रिपरेशन में, आपने हेल्प कर दी सेमिनार प्रिपरेशन में। तो फिर अब ये देखिए आगे क्या क्या है। मतलब ये है कि जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से सारे पॉइंट्स यहाँ डले हुए हैं। अब इसमें TLM में आपने क्या उनको असिस्ट किया, तो TLM के बारे में लिखा हुआ है। ओके, देख लीजिए आप ऐसे ही TLM क्या क्या होता है वो दिया है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो आराम से। और फिर और उसी के बारे में ही अभी तो ये TLM के बारे में। ओके, आगे देखिए। अब आपने SUPW एक्टिविटीज़ कराने में विद्यार्थियों की क्या सहायता की है, यानी कि जो सोशली यूज़फुल प्रोडक्टिव वर्क होते हैं उसमें आपने विद्यार्थियों की क्या सहायता की है, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, एक बात और आपको बताऊँ कि जैसे इस पेज पर आपने ये लिख लिया, तो इस पेज को जैसे आप पलटोगे, ये पेज अब इस तरह, एक ये वाला पेज है इस पर आप लिख रहे हो, लेकिन इस तरफ का जो पेज है उस पर फ़ोटो आप चिपकाते जाओगे, सब पे फ़ोटो है ना, फ़ोटो चिपकाते जाओगे। फ़ोटो किस चीज़ के, जैसे SUPW कैंप लगाया तो उसकी फ़ोटो आपने ये लगा दी। अभी जितनी एक्टिविटी बताई हैं सबकी फ़ोटो आप इस तरफ के पेज पर लगाते हो। इस तरफ के पेज पर लिखना नहीं है, इस तरफ के पेज पर केवल लिखना ही लिखना है, इस पर फ़ोटो ही फ़ोटो लगानी है, ठीक है। ये ध्यान रखना। क्या करना है आपको, ये वाला जो पेज है इस साइड का, इस पर तो लिखना है, ठीक है। और इस तरफ का जो पेज है ये वाला इस साइड का, इस पर आपको सारी फ़ोटो ही लगानी है, इस पर आपको लिखना नहीं है, इस पर फ़ोटो लगानी है, ये ध्यान रखना है। इस पर फ़ोटो लगानी है, इस पर लिखना है। तो अभी आपके सामने लिखा हुआ पेज है वो कौन सा वाला है, राइट वाला पेज, ठीक है। देखिए अब ये देखिए, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या हेल्प की है विद्यार्थियों की, यानी B.Ed वालों की, तो आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। आगे देखिए, आपने कम्युनिटी वर्क में क्या हेल्प की है, जो आपने हेल्प किया है वो आप उस हिसाब से लिख दीजिएगा, जो भी आपने करना है। फ़ोटो इनके सामने लगाना आगे वाले पेज पे, मतलब सामने वाले पेज पे ही। जैसे ये लिखा है ना कि कम्युनिटी वर्क में आपने हेल्प की है, तो इसके सामने जो पेज आपको खाली दिखाई जा रहा है उस पर लेफ्ट वाला पेज जो है उस पर आपको फ़ोटो लगानी है। अब आता है पार्ट सी। पार्ट सी में आपको इंटरव्यूज़ ऑफ प्यूपिल टीचर, एजुकेटर एंड एम्प्लॉयज़, इनका करना है आपको, ठीक है। प्यूपिल टीचर जो है उनका, टीचर एजुकेटर्स हैं उनका, और एम्प्लॉयज़ का यहाँ इंटरव्यू आपको लेना है। तो पहले यहाँ कॉलेज के बारे में लिख दिया गया है कि कॉलेज में क्या क्या है, कैसे कैसी चीज़ें हैं, वो सारी यहाँ लिख दी गई हैं। आप अपने कॉलेज के बारे में लिख देना, ओके। उसके बाद यहाँ टीचिंग स्टाफ जो उनका नाम लिख दिया गया है, जो भी है आप अपने हिसाब से अपने टीचिंग का, जो टीचर एजुकेटर हैं, है ना, ये आपकी फैकल्टी, जो टीचर एजुकेशन फैकल्टी आपकी, उसमें जितने भी टीचर हैं उनका नाम लिख देना। आपके जो चपरासी वगैरह उनका नाम लिख देना। तो यहाँ पर शिक्षा संकाय के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ये, मतलब आप अपने कॉलेज के बारे में लिखना, किसी और कॉलेज के बारे में नहीं लिखना है, आपको अपने कॉलेज के बारे में ही लिखना है, ये विशेष ध्यान रखना है, ओके। फ़ोटो इनके सामने लगाते जाओगे तो बहुत बढ़िया आपकी फ़ाइल बन जाएगी। फिर सुझाव में आपको जो लिखना है वो लिख देना है, यहाँ लिखा गया, आप देख लीजिए। ऐसा लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना। यहाँ पर फाइल डालने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि M.Ed थर्ड सेमेस्टर में जो इंटर्नशिप होती है वो कैसे होती है और फाइल कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो आपको ऐसे लिख देना है। आगे देखिए, ये हो गया आपके कॉलेज के बारे में जिसमें आप पढ़ रहे हो, जो आपका महाविद्यालय उसमें, उसके बारे में हो गया पूरा। अब रिपोर्ट आएगी उस कॉलेज की जिसमें आप सुपरविज़न के लिए गए हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया कि सबसे पहले आप किस कॉलेज के थ्रू गए हो, है ना, और आपकी रिपोर्ट कौन सी है, तो M.Ed इंटर्नशिप प्रोग्राम रिपोर्ट। रिपोर्ट किसने सौंपी उसका नाम लिखेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ आप लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। किसका, विद्यार्थी का, यानी कि आपका। और जिस कॉलेज में आप पढ़ाने के, उसका, स्कूल में पढ़ाने सुपरविज़न के लगे हो आप उसका नाम लिखोगे। और इसका इंचार्ज कौन था उस वाले स्कूल का, ठीक है, उसका नाम लिखोगे। और आप किसके अंडर गाइडेंस पे गए हो वो लिखोगे। ये देख लीजिए एक बार इसमें, ठीक है। स्कूल का नाम क्या है और आपका उस वाले स्कूल में इंचार्ज कौन था उनका नाम लिखोगे। और किसके गाइडेंस में आपने ये किया है तो उनका नाम लिखोगे। यानी कि गाइडेंस में किसका नाम लिखोगे, तो ये आप उनका नाम लिखोगे जो आपके टीचर हैं, जो आपके कॉलेज के गाइड हैं, जिसने आपसे कहा है कि आप वहाँ जाकर इंटर्नशिप करो। आपके HOD भी हो सकते हैं, आपके प्रोफेसर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं वो, ठीक है। तो उनका नाम लिखोगे अंडर द गाइडेंस ऑफ। और इंचार्ज में उनका नाम लिखोगे जो स्कूल के इंचार्ज हैं, प्रिंसिपल हो कोई हो, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये रिपोर्ट ये पहला पेज बनाया, ये उसी फाइल में बनेगा जिसमें आपने पूरी फाइल बनाई है, ठीक है, अपने कॉलेज की। अपने कॉलेज का पूरा लिखने के बाद आपको अब अगला पेज ये वाला लिखना है, स्कूल वाला,
ठीक है। अब मुख्य चीज़ यही है, वो तो जो था आपके कॉलेज का रहा था, लेकिन मुख्य है ये, इंटर्नशिप का मुख्य मतलब है ये। तो अब आप ये रिपोर्ट आपको तैयार करनी है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। यहाँ पर अब आप पहला पेज इस तरह लिख सकते हो। देख लीजिए कि क्या क्या होता है इंटर्नशिप प्रोग्राम रिपोर्ट में, वो सब यहाँ दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ आप कंटेंट क्या क्या रखोगे, तो कंटेंट में ये सारी चीज़ें रखी गई हैं, देख लीजिए। इस रिपोर्ट को ही आपके एचओडी, आपके प्रिंसिपल, आपके जो कॉलेज के मुखिया हैं जिन्होंने आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा, वो इस रिपोर्ट को ही बहुत ध्यान से देखते हैं बस। बाकी कॉलेज के बारे में आपने जो भी लिखा है ठीक है, लेकिन यहाँ आपको बहुत अच्छा लिखना है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्या लिखा है वो देखिए, क्योंकि कंटेंट में क्या था, पहले इंट्रोडक्शन था ना, तो पहले इंट्रोडक्शन आपको देखना है। यहाँ पर आपको सारी ड्यूटीज़ बताई जाती हैं कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, आपके उद्देश्य क्या हैं, आपने स्कूल में जाकर क्या किया, आपने सुपरविज़न कैसे किया, ठीक है। वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो पहले इंट्रोडक्शन में आप ये सब लिख सकते हो, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए ये सब डाला जाता है, ठीक है, जिससे आपकी हेल्प हो सके और आप जगह जगह भटको ना। आप ये ना देखो भाई कहीं इंटर्नशिप की रिपोर्ट पड़ी नहीं है, हम कहाँ से देखें कहाँ से। बहुत बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, इसी वजह से यहाँ पर इस चैनल पर डाला जाता है। हमने सोचा तो बहुत दिन पहले था कि हम यहाँ पर पोस्ट कर दें, लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से हम कोई वीडियो नहीं बना पाए थे, ठीक है। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आप क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे देखिए, आगे है ऑब्जेक्टिविटीज़ एंड ड्यूटीज़ ऑफ एमएड इंटर्न्स। अब ये देखो आपके उद्देश्य क्या हैं और आपकी कर्तव्य क्या है, ये यहाँ पर दे रखा है। एमएड 3rd सेमेस्टर के लिए ध्यान रखना विशेष रूप से, तो आपको करना क्या है वहाँ जाकर, वो सारी चीज़ यहाँ पर इस पेज में दे रखी हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या है इंटर्नशिप के और आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं एमएड वालों के लिए, यहाँ सब दे रखा है। बड़े आराम से आप लिख सकते हो कि आपको क्या क्या करना है। इसी के हिसाब से आप सारी चीज़ लिखोगे ना, तो आपकी फ़ाइल बड़ी ज़बरदस्त बनेगी, ठीक है। हम आपको बता तो रहे हैं कि आपके जिन्होंने आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा है ना, तो इस फाइल पर जो आपको रेस्पॉन्स मिला था, पता क्या था, आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला था इस फाइल पर। तो आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहाँ पर जिस स्कूल में आप सुपरविज़न के लिए गए हो, जिस स्कूल में आप सुपरविज़न के लिए गए हो, उस स्कूल के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, देख लीजिए। ऐसे आप जिस भी स्कूल में जाओ, उस स्कूल के बारे में आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक, कि इसका स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल स्टाफ क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, वो सब आप यहाँ पर लिख पाओगे, ठीक है। अपने हिसाब से लिख देना, यहाँ ज़्यादा देखने की आपको आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप अपने स्कूल के बारे में लिखोगे, ये दूसरा स्कूल है कोई। यहाँ पर स्कूल की असेंबली में क्या क्या होता है वो सब दे रखा है, ओके। शॉर्ट में लिख दिया गया है, केवल प्रेयर लिख दी है, बाकी सब शॉर्ट में लिखा गया है, ठीक है। स्कूल में मतलब सुबह से शाम तक जो होता है वो सब लिखना है आपको। अब विद्यालय की समय सारणी क्या है, आप अपने हिसाब से लिखना है। जिस भी स्कूल में आप पढ़ाने जाओगे, सुपरविज़न के लिए जाओगे, उसमें लिख देना उसके हिसाब से कि ग्रीष्म काल में क्या है, शीतकाल में क्या है, और छात्र छात्राओं हेतु ड्रेस कोड क्या है, वो सब लिख दोगे आप, ठीक है। उसके बाद आपको विद्यालय के स्टाफ की विशेषताएँ क्या क्या हैं वो लिख दोगे, यहाँ पर कमियाँ क्या हैं वो लिख दोगे, ओके। आप बड़े आराम से देख सकते हो, जैसे आपने ये लिख दिया। उसके बाद अब ये जो चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पेज ये है इसका फाइल का, क्योंकि यहाँ पर आपकी वो चीज़ रखी गई हैं जिसमें आप बीएड वालों को देखोगे, उनका मूल्यांकन करोगे, उनका ऑब्जर्वेशन करोगे, ठीक है। तो ये सारे कर्तव्य आपको निभाने पड़ेंगे। मतलब अब आने वाले जो पेज है ना, उन सब में ये सारी चीज़ होंगी। तो जिसने भी आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा है, वो आपसे पूछेंगे कि आपने क्या क्या किया था वहाँ पर। तो आपने बीएड वालों के संग ये किया है, आप बता सकते हो कि सर हमने ये सारी चीज़ बीएड वालों के संग वहाँ पर की थी, आप देख लीजिए, ठीक है। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना है, इसको पूरा पढ़ना, पूरी तरह से देखना है, क्योंकि आपको बीएड वालों की ये सारी चीज़ें चेक करनी है वहाँ जाकर, स्कूल में जाकर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर चूँकि पहला लिखा है कि हमने यहाँ पर रेटिंग की है, व्यक्तिगत आधार पर हमने रेटिंग की है बीएड वाले विद्यार्थियों की। ये कौन कह रहे हैं, एमएड वाले विद्यार्थी कह रहे हैं, यानी कि आप एमएड में हो 3rd सेमेस्टर में, आप स्कूल में जाओगे, बीएड वालों का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो ना, तो आप सबसे पहले ना रेटिंग करोगे कि ABCDE के हिसाब से रेटिंग करोगे। तो भैया देखो यहाँ पर जो विद्यार्थी थे उनके बारे में लिखा गया है, तो आप जिसको चाहो उसके हिसाब से दे सकते हो, किसी को वेरी गुड, और जो बहुत अच्छा वो एक्सीलेंट दे सकते हो, है ना। कोई जिसने गलत किया उसके लिए कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर करना है, ठीक है।
आगे रोल नंबर लिखोगे विद्यार्थियों का, जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं उनका रोल नंबर लिखोगे, नाम लिखोगे, यहाँ पर उनको रेटिंग दोगे अपने हिसाब से ABCDE की फॉर्म में, ओके। और यहाँ पर उन विद्यार्थियों के नाम लिखे जाएंगे जो एमएड के पर्यवेक्षक हैं, यानी कि एक आप हो और आपके साथ हो सकता है 2-3 बच्चे और गए हों एमएड वाले ही, या आप अकेले गए तो आप अपना अकेले नाम लिखोगे, ठीक है। इस तरह आप लिखवाओगे। देखो इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हम इसलिए आपको शेयर कर रहे हैं जिससे आपकी फ़ाइल बड़ी अच्छी बन सके। या मत सोचना किसी और की इन्फॉर्मेशन, भैया इन्फॉर्मेशन यहाँ केवल नाम और ये सब इसलिए दे रखे हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आप बड़े आराम से बड़ी अच्छी फाइल बना सको, ठीक है। रेटिंग के बाद रिमार्क किया गया, कौन कितना अच्छा और कौन कितना बुरा किया है, या किसी ने कितना अच्छा बुरा किया है, किसी ने अच्छा किया है, तो यहाँ पर रिमार्क दिया गया है, ठीक है। रिमार्क का मतलब ये है कि देखो जब हम पॉजिटिव रिमार्क देते हैं तो वो रीइंफोर्समेंट के लिए होता है, ठीक है, पुनर्वलन के लिए कि बच्चे अच्छा कार्य करते रहें। और जो नेगेटिव रिमार्क होता है वो इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, तो वो यहाँ दे रखा है, लिख रखा है। फिर सजेशन, तो जो विद्यार्थी अच्छा उसके बारे में कुछ ऐसा कमेंट कर दो कि सर को बहुत अच्छा लग जाए, टीचर को अच्छा लग जाए, जिससे विद्यार्थी के नंबर आए। और कुछ विद्यार्थी जो गलत हैं उनके बारे में उस हिसाब से कर दो। तो यहाँ देख लीजिए इस तरह का आपको पेज बनाना है और ये जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं उनके बारे में यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ हेडिंग क्या क्या डालनी है वो आप देख लीजिएगा कि टीचिंग स्किल, सब्जेक्ट नॉलेज कैसी है बीएड वाले विद्यार्थी को, ड्रेसअप कैसा रहता है, स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट कैसा है। स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट में क्या लिखेंगे कि बीएड वाले विद्यार्थी क्लास में पढ़ाने आए हैं तो बच्चे उस टाइम क्या कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं या बड़ी ध्यान से सीख रहे हैं या खुश होकर सीख रहे हैं या रो कर सीख रहे हैं, वो सब आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। डिसिप्लिन कैसा रहता है बीएड वाला जब आता है तब विद्यार्थियों के सामने कैसा डिसिप्लिन रहता है उनका, मारते पीटते तो नहीं है, वो सब आपको यहाँ रिमार्क करना है, अच्छा रहता है कि बुरा रहता है। नेचर या बिहेवियर कैसा है वो सब लिखना है आपको यहाँ, ठीक है। अब सजेशन में आप क्या लिखोगे वो आप लिखना अपने हिसाब से कि नीड टू इम्प्रूवमेंट या फिर अप टू द मार्क, ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह आपको ये पेज बनाता है। अच्छा, इस फाइल की खासियत ये थी कि इसमें एमएड इंटर्नशिप रिपोर्ट बहुत सुंदर तरह की बनाकर दिखाई गई थी, इसलिए इसको आउटस्टैंडिंग रिमार्क मिला इस फाइल को, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसी फाइल में नहीं था जितना इसमें इस तरह लिखा गया था, तो आप ऐसे लिख सकते हो जिससे आपकी फ़ाइल में 4 चांद लग जाएंगे। उसके बाद अटेंडेंस रजिस्टर, जो आप अटेंडेंस रजिस्टर आपको वहाँ से मिलता है ना या आप लेकर जाते हो, तो उस अटेंडेंस रजिस्टर को आपको यहाँ पर शॉर्ट में कर देना है कि कितने विद्यार्थी आए, कितने समय तक पढ़ाया और मतलब कितने दिन तक इन्होंने अपना वर्क पूरा किया है यहाँ पर। और जो आप एमएड वाले हो आप अपना भी लिखोगे, ठीक है, कि आप कितने दिन तक आए थे। और आप ये भी लिख सकते हो इंटर्नशिप प्रोग्राम रिपोर्ट में कि टोटल कितने दिन थे, कितने दिन की छुट्टी हुई बीच में, कितने दिन संडे पड़ा, आप ये भी लिख सकते हो। इससे और इम्प्रेसिव हो जाता है ये सब, ठीक है। बड़ी सुंदर फाइल बन जाती है भाई। आप ये सब लिखने के बाद क्या करोगे, फिर आप जो अटेंडेंस आपने बनाई थी, अटेंडेंस रजिस्टर जो आपने वहाँ पर बनाया था ना, तो वो तो उसके पेज तो आप लगाओगे, लेकिन आप जब हैंडमेड बनाते हो यहाँ पर हाथों से लिख कर बनाते हो तो वो ज़्यादा अच्छा लग जाता है, ठीक है। कि ये मार्च मंथ का है, ये अप्रैल का है, ये मार्च का है, ये अप्रैल का है, तो आप इस तरह भी बना सकते हो, तो वो भी अच्छा लग जाएगा बहुत, ठीक है। अब देखो ये अटेंडेंस रजिस्टर है जो वहाँ से मिला था, तो आप ऐसा अटेंडेंस रजिस्टर लगा देना जिसमें आपके सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है, आपके सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है, उस वाले पेज लगाना, ठीक है। अटेंडेंस रजिस्टर आप जब लगा दोगे अपने पूरे दिनों का, उसके बाद एक्टिविटी ऑब्जर्वेशन, देखो इस फाइल को सजाने में सजा ही नहीं है, सिंपल पेज की फ़ोटो खींच ली गई, ये ध्यान रखना। आप अपने हिसाब से इनको सजा सकते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ भी बना दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है, कर देना। ये फाइल के पेजेस इसलिए खींच ले गए हैं फ़ोटो कि आप तक पहुँच जाए, बस इसलिए, ठीक है। तो आप ऐसे एक्टिविटीज़ ऑब्जर्वेशन कर सकते हो आराम से कि आपने वहाँ जाकर क्या क्या किया, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराई हैं आपने, या फिर बीएड वाले विद्यार्थियों ने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराई हैं वहाँ पर जाकर, ठीक है। तो आप वो सब लिख सकते हो। उसके बाद जो जिस स्कूल में आप गए हो उसी वाले विद्यालय के अध्यापक का नाम यानी प्रिंसिपल का नाम, उनके शिक्षक का उसमें अनुभव कितना रहा है, विद्यालय का नाम क्या है, वो सब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू भी तो है इसमें, तो आपको ये सब चीज़ लिखनी है। वहाँ जितने टीचर हैं उन सब के बारे में आपको यहाँ लिखना है। और ऐसे पेज की आप फ़ोटो स्टेट करा लेना, जितने टीचर हैं उतने के हिसाब से। और सबसे पहले प्रिंसिपल के लगाना, उसके बाद हर टीचर के बारे में ऐसे पेज लगाते चले जाना और उनके लिखते चले जाना, इंटरव्यू हो जाएगा उनका, ठीक है, सारी चीज़। उसके बाद क्या करना है आपको, प्रॉब्लम फेस्ड बाई एमएड इंटर्न्स ड्यूरिंग इंटर्नशिप। आपने जो इंटर्नशिप कराई है ना, मतलब आप सुपरविज़न के लिए जिस स्कूल में गए थे ना, वहाँ पर आपको क्या क्या समस्याएँ हुई, तो उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अब समस्या भैया, आप जब इंटर्नशिप कराने जाओगे, जब वहाँ पर आप इंटर्नशिप करने जाओगे, सुपरविज़न के लिए जाओगे, तो समस्या आप जो फेस करोगे वो यहाँ लिख देना। यहाँ इन्होंने जो परेशानी फेस की वो लिख दी
यदि बीएड के विद्यार्थियों के बिहेवियर से आप खुश नहीं थे तो आप यहाँ लिख सकते हो। वहाँ पर स्कूल में किसी भी चीज़ की कमी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, वो लिख सकते हो आप। जो भी आपको परेशानी हुई तो वो सब यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। कमी यानी परेशानियाँ, आपको वहाँ की किसी भी चीज़ से परेशानी हो आप वो यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। ये पर्सनल चीज़ें हैं, खैर जो भी हैं लिख दिया गया यहाँ पर। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हम आपसे बार बार कह रहे हैं जो एमएड इंटर्नशिप रिपोर्ट है, जो स्कूल की रिपोर्ट है, वो आप बड़े अच्छी तरह बनाना। इस फाइल को आउटस्टैंडिंग इसलिए मिला क्योंकि इसमें रिपोर्ट बहुत अच्छी तरह भेजी गई थी, टीचर ने बहुत सपोर्ट किया और बहुत अच्छा बताया था, ठीक है। तो आप इस तरह भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अपने हिसाब से बनाओगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक्सपीरियंस देखो आपका अलग हो सकता है, हमारा अलग हो सकता है, किसी और का कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक्सपीरियंस भी आप अपने हिसाब से ही लिखें, जो भी है जैसा भी आपको लगा है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ निष्कर्ष लिखना है, कॉन्क्लूज़न लिखना है। कॉन्क्लूज़न में जो भी आप लिखना चाहो वो आप लिखिएगा यहाँ पर, जैसा भी आपकी इच्छा हो आप वैसा लिखना, ठीक है। ये ध्यान रखना कि लेफ़्ट साइड के पेज पर आप फ़ोटो चिपकाते रहना, फ़ोटो लगाओगे तो फाइल और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आपको यहाँ पर कर देना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इंटर्नशिप की फ़ाइल कंप्लीट, ये हो गई इंटर्नशिप की फ़ाइल कंप्लीट हमारी। अब आप आराम से, बड़े आराम से ऐसी फ़ाइल बनाना, बड़े आराम से लिखना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको बताना, हम कोशिश करेंगे उसे और बेहतरीन तरीके से समझाने की। ध्यान रखना है कि एमएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर 305 है, एमएड थर्ड का पेपर जो 305 है उसमें इंटर्नशिप आता है। इंटर्नशिप की जब आपकी फ़ाइल बन जाएगी तो ये फ़ाइल आपके एचओडी के पास या आपके जो गाइड रहे हैं इस इंटर्नशिप वाले उनके पास सबमिट हो जाएगी, फिर आपका वाइवा होगा इसमें। ये ध्यान रखना है, 50 नंबर का है ये, तो आप बड़े ध्यान से इसको रखना। और क्योंकि देखो इसमें आपको पता ही है कि पेपर 301, 302 और 303 तीन तो पेपर हैं इसमें, लिखित में जो आते हैं आपके, चाहे ऑब्जेक्टिव हों या थ्योरी बेस हों, तीन तो पेपर होंगे। उसके बाद जो 304 है उसमें सिनॉप्सिस है 50 नंबर की, ठीक है। सिनॉप्सिस आपको बनानी होगी, वो हमने पहले कई बार बता दिया है। तो सिनॉप्सिस आपको बनानी होगी, 50 नंबर की है वो, और इसका प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, इसका प्रेजेंटेशन होगा। और जो 305 है वो इंटर्नशिप 50 नंबर की, तो वो हमने आपको फ़ाइल आज बता दी है। यदि आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम कोशिश करेंगे अच्छी तरह आपको और बताने की, ठीक है। चलिए, और कोई बात हो, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप बताइएगा, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, ओके। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, सब मंगल होगा, टेंशन नहीं लेते, ओके। राधे राधे, राम राम, बाय बाय।